हेलो सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। तो आपका ग्रुप 1 का जो फर्स्ट पेपर है, ये फर्स्ट पेपर यानी पेपर नंबर 5 जो बिजनेस लॉज एंड एथिक्स है, 100 मार्क्स का ये पेपर है। और आपके एग्जाम्स में इसमें से 30 मार्क्स का एमसीक्यू क्वेश्चंस आएगा टिक मार्क करने के लिए, एंड इसके साथ साथ आपको 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी रिटर्न करने के लिए एग्जाम्स में लिखने के लिए आएगा। इसमें बच्चों जो चैप्टर्स हैं, मैंने आपको बताया था कि चैप्टर्स एक एक सब्जेक्ट का चैप्टर्स के ऊपर कि क्या क्या चैप्टर्स आपको पढ़ने होते हैं, मैं वीडियोस लेकर आऊँगा। तो उसमें ये फर्स्ट आपका पेपर नंबर 5 का ये वीडियो है। इसमें आपका जो पेपर होता है ना, ये जो पूरा सब्जेक्ट है आपका, इस सब्जेक्ट में ये सेक्शंस बटे हुए हैं। टोटल 4 सेक्शन में ये बटा हुआ है। फर्स्ट जो सेक्शन है ये कमर्शियल लॉ है, जिसके कुछ चैप्टर आप ऑलरेडी फाउंडेशन लेवल पे स्टडी करके आए हुए हैं। इसके बाद आपका सेकंड जो है इंडस्ट्रियल लॉ है, सेक्शन नंबर बी इंडस्ट्रियल लॉ है पूरा। सेक्शन नंबर सी कॉर्पोरेट लॉ है, जो इस पूरे लॉ पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। कॉर्पोरेट लॉ यह आपके एग्जाम्स में सबसे हाईएस्ट मार्क्स भी कैरी करता है। कितने मार्क्स का कैरी करता है मैं जस्ट आपको बताने वाला हूं। और इसके बाद आपका बिजनेस एथिक्स जो चैप्टर है, ये एक ही चैप्टर है, बिजनेस एथिक्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। ये आपके एग्जाम्स में 4 हिस्सों में आपका पूरा ये सब्जेक्ट बटा हुआ है। मैं पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। एग्जाम्स के पेपर पैटर्न क्या होंगे उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन बच्चों आपका ये जो कमर्शियल लॉज का जो फर्स्ट वाला आपका जो एकदम सेक्शन है, यहाँ पर फर्स्ट वाला जो सेक्शन है कमर्शियल लॉज का, इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम इन इंडिया, ये आपके सिलेबस में ऐड हुआ नया। लेकिन ये नया ऐड होने के बाद एग्जाम्स में अभी तक इसमें से बस एक ही बार क्वेश्चन आया है। और बच्चों ये आपके एग्जाम्स में आएगा भी तो 7 to 10 मार्क्स का, मैक्सिमम 7 से 10 नंबर का आपके एग्जाम्स में ये आएगा। 7 to 10 मार्क्स आप अप्रॉक्सीमेट इसमें से उम्मीद कर सकते हैं कि आपके एग्जाम्स में 7 नंबर तक का क्वेश्चंस आएगा। 7 मार्क्स का ट्रेंड है, इंस्टीट्यूट 7 नंबर का या फिर 14 नंबर का क्वेश्चंस देता है। ब्रेक करेगा उसमें तो छोटे मार्क्स का देगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप फाउंडेशन लेवल पे ऑलरेडी स्टडी करे हो। फाउंडेशन लेवल पे आपने इंट्रोडक्शन टू लॉ ऑब्वियसली आपका फाउंडेशन पे भी था, आप पढ़े हो। थोड़ा कुछ इसमें ब्रॉड चीज़ें और ऐड किया गया है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आप ऑलरेडी पढ़ाई करके आए हुए हो, लेकिन यहाँ पर पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आपको पढ़ाई करना है पूरा। मतलब आप पहले जो पढ़े हो वह सेक्शन 1 से लेकर के 75 सेक्शन था जो सीएमए फाउंडेशन में आपने पढ़ाई किया है। इंटरमीडिएट में उसके बियॉन्ड आगे के भी सेक्शंस रहेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको इस बार जो एग्जाम्स होगा आपको रिटेन एग्जाम्स देना है। सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपके एग्जाम्स में कितने नंबर का आ सकता है? तो बच्चों ये आपके एग्जाम्स में 14 से 21 नंबर तक का आ सकता है, 14 से 21 मार्क्स तक का भी आ सकता है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आपके एग्जाम्स में बच्चों 7 मार्क्स के रहते हैं। ये सर परसेंटेज क्या है, ये वेट दिया हुआ है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पेपर में क्वेश्चंस आपके नहीं आते हैं। ये इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में जो आपको वेटेज दिया हुआ है यह मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इधर से भी एग्जाम्स में 7 मार्क्स के ही क्वेश्चंस आते हैं। ओके अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि सभी में से सर आएगा क्या, सभी में से कुछ ऐसा भी होता है कि किसी टर्म में किसी एक चैप्टर से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया। मतलब ऐसा हो गया कि इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम इन इंडिया से एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन आपने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आप छोड़ के गए थे, उधर से क्वेश्चन आ गया। ऐसा पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ पर आपको ऐसा कुछ भी ट्राई आप नहीं करना। बिगिनिंग में आपको सभी चैप्टर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हुए पढ़ाई करना है कि सभी हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, हमें पूरा कंसंट्रेट करके पढ़ना है। अगर आप एक बार में ही पास करना चाहते हैं तो फिर आप ऑप्शन रखना चाहते हैं कि ये पढ़ के जाते हैं ये छोड़ के जाते हैं, अपना 100% ट्राई करते हुए स्टार्ट करो। लास्ट में जो बनेगा, जो एकदम भी नहीं समझ में आएगा कि नहीं भाई अब ये तो नहीं हो पा रहा है, एकदम समय खत्म हो गया, तो वो बात की बात होती है। लेकिन पहले आपको सभी कुछ इक्वल इंपॉर्टेंस देते हुए पढ़ाई करना है। तो ये भी 7 मार्क्स के चैप्टर में आता है। एलएलपी भी आता है। अब ऐसा होता है कभी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से क्वेश्चंस आता है तो एलएलपी से नहीं आता है, एलएलपी से आता है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से क्वेश्चंस नहीं आता है, कभी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से भी क्वेश्चंस नहीं आता है। तो ऐसा चलते रहता है एग्जाम्स में। इंडस्ट्रियल लॉ जो आपका है, इंडस्ट्रियल लॉ भी इंपॉर्टेंट है, नया है, इसमें से आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया। आपने ये तीनों चैप्टर तो ऑलरेडी फाउंडेशन में आपने पढ़ाई किया हुआ है, लेकिन इस बार आपको रिटेन एग्जाम्स भी देना है, एमसीक्यू भी आपको एग्जाम्स में आ सकते हैं यहाँ से। इंडस्ट्रियल लॉ में फैक्ट्रीज एक्ट 1948, अगेन ये 7 मार्क्स का एग्जाम्स में आता है। पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट एग्जाम्स में आता है 7 मार्क्स का, कोई कोई टर्म में स्किप कर देता है यहाँ से क्वेश्चंस।
एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट जो है, यहाँ से भी 7 मार्क्स के ही क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, अब इनमें से ज़्यादा, जैसे इसको स्किप करेगा यहाँ से क्वेश्चन लेगा, इसको स्किप करेगा यहाँ से क्वेश्चन लेगा। इंस्टीट्यूट का ये श्योर नहीं है कि कहाँ से हम क्वेश्चन देंगे ही देंगे एकदम, कि इस बार यहाँ से रिपीट करके एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस आपने छोड़ा कि इस बार, पिछले बार तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस से क्वेश्चंस आ गया है, तो इस बार हम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पढ़ के जाते हैं। पिछला पता चलेगा आपको एग्जाम्स हॉल में जाके कि अगेन एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 से ही क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में दे दिया है, तो आपको इसको पढ़ के जाना है। कोड ऑफ वेजेस 2019, यहाँ से क्या एकदम इंपॉर्टेंट है कि एकदम पढ़ना चाहिए, किसको हम छोड़ सकते हैं वो बात की बात है, पहले पढ़ाई करो उसके बाद की बात है। कॉर्पोरेट लॉ बच्चों, कंपनीज एक्ट 2013 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कंपनीज एक्ट, इससे हाईएस्ट मार्क्स का एग्जाम्स में आपके 35 to 40 मार्क्स के क्वेश्चंस एग्जाम्स में यहाँ से आ सकते हैं। यहाँ से कंपनीज एक्ट एकदम 40% इसका वेटेज भी दिया है, 40 नंबर तक का भी आ सकता है, कभी कभी 35 मार्क्स 36 मार्क्स ऐसे करके क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में रहेंगे। कंपनीज एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और क्लासेस भी अगर बिगिन किया जाता है तो इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ की एक क्लासेस होती है, और उसके बाद सबसे पहले कंपनीज एक्ट भी आपको क्लासेस में पढ़ाना स्टार्ट किया जाता है। हमारे यहाँ पे कंपनीज एक्ट को पहले पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये पहले से आपका पढ़ा हुआ होता है, तो उसमें आपको भी इंटरेस्ट उतना ज़्यादा मजे लेके आप नहीं पढ़ पाते हो, क्योंकि वो वही पढ़ा चीज़ है कि हम फिर से वहीं एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन, बेहतर हम कंपनीज एक्ट से स्टार्ट करते हैं। मार्क्स भी बहुत ज़्यादा कैरी करता है, तो आपका एग्जाम्स तक ये ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है। इसके बाद ये जो आपका बिजनेस एथिक्स जो टॉपिक है, बिजनेस एथिक्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, ये आपके एग्जाम्स में बच्चों 15 मार्क्स का ही आता है। इधर से 2 क्वेश्चंस रहेंगे, एमसीक्यू भी रहेगा इस तरीके से। ये आपका 14 में से 15 मार्क्स का बिजनेस एथिक्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस से आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो लॉ का पेपर है, रिटेन एग्जाम्स आपको देना होगा सर, लेकिन ये बहुत आसान है, हम लोग 15 एमसीक्यू 30 नंबर तो यहाँ से गेन कर लेंगे, और बाकी हम लोगों को 20 नंबर 30 नंबर और उठाना रहेगा पास करने के हिसाब से। आप सोच रहे हो तो इतना आसान नहीं होता है, एमसीक्यू भी इतना आसान नहीं होता है। इंटरमीडिएट लेवल पर आकर के आपको पूरा इन डेप्थ अच्छे से स्टडी करना होता है, फिर जाकर के ही आप अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर पाते हो, आप रैंक लेके आ पाते हो, आप एग्जाम्सन लेके आ पाते हो पेपर में। तो बच्चों, आपका जो CMA इंटरमीडिएट का एडुकुंज एकेडमी पे जो क्लासेस है ये स्टार्ट होने वाला है 23 जनवरी 2025 से। ये जो क्लासेस होगा, जून टर्म के भी इसमें स्टूडेंट्स रहेंगे, लेकिन जून टर्म्स के जो बच्चे होंगे उनको कुछ क्लासेस घर पे भी करने के लिए दिया जाएगा, और दिसंबर टर्म के स्टूडेंट्स लोगों के लिए पूरा ये फेस टू फेस क्लास रहेगा। तो ये क्लासेस हम लोग 23 जनवरी से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पूरा अपना CMA इंटरमीडिएट के ऑल सब्जेक्ट के भी क्लासेस हमारे यहाँ पे मिलेंगे आपको। तो आप अगर डेमो क्लास भी करना चाहते हो कि सर हम कुछ डेमो क्लास देखना चाहते हैं, तो आपको लॉ के पेपर में भी करीब आपको 8 से 10 डेमो क्लासेस, डिफरेंट चैप्टर्स के डेमो क्लासेस हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। आप हमारा एप्लीकेशन एडुकुंज एकेडमी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, आपको वहाँ पर डेमो बैचेस में ऐड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से डेमो क्लासेस भी अवेल कर सकते हो, और साथ में आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर भी हमारा डेमो क्लासेस अवेलेबल हो जाएगा। तो आप जहाँ से भी इच्छा आप डेमो क्लासेस देखो, आपको सही लगे तो आप ज़रूर से कोचिंग को विजिट करो, और आप हमारे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं 9007748718। क्लासेस के मोड जो होते हैं, फेस टू फेस मोड होता है, रिकॉर्डेड क्लास भी होता है, और लाइव एट होम, तीनों एक्सेस आपको एक साथ दिए जाते हैं। तीनों एक्सेस में लेकर के आप जिसमें सुटेबल हो उसके अकॉर्डिंग आप स्टडी अपना कर सकते हो। ज़रूर से आप अभी कांटेक्ट करो, काफ़ी सारा स्कॉलरशिप डिस्काउंट ऑफर आपको अभी अवेलेबल हो जाएगा रिजल्ट के टाइम पे। सो ज़रूर से आप कांटेक्ट करो, विजिट करो, डेमो क्लासेस देखो, और क्लासेस अपना आप स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। अगले पेपर को लेकर मैं बहुत जल्दी आपके पास आऊँगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिटेल कैसे मार्किंग स्कीम होता है उसके बारे में। थैंक यू।